Leica Total Station TS09 file download from Total Station to USB। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं TS09। ये लाइका का टोटल स्टेशन है और यहाँ से आज हमारे पास इसमें हमने कुछ जॉब सेव किए, तो हम आपको सिखाएंगे कि इससे जॉब ट्रांसफ़र करके यूएसबी में कैसे डालें। में आज हम जॉब ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखें, यूएसबी का पोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक यूएसबी लगा के रखी हुई है ताकि हमारा टाइम बचे। हम डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले को थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि दो फॉर्मेट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, F4 को भी दबा सकते हैं। डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र में चले गए और यहाँ पे एक्सपोर्ट के बाद यूएसबी स्टिक वो तो रहेगा। अगर ऑल पॉइंट रहेगा या इसमें से अगर फिक्स पॉइंट चाहिए तो मुझे ऑल मैयर पॉइंट चाहिए, सिर्फ कोड चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, तो मुझे मैयर पॉइंट्स चाहिए। और सिंगल जॉब में मल्टीपल ऑल जॉब्स भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं सिंगल जॉब निकालूंगा। और ये मेरी जॉब है, अगर इसमें से और कोई आगे पीछे कोई और जॉब होगी तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे F4 पे कंटिन्यू है, तो डायरेक्ट टच मोबाइल टच है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जॉब हमेशा जाती है ये जैसे यूएसबी, जैसे जीपीएस में डेटा में जाता है, यहाँ पे ये हमेशा जॉब में जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जॉब हमेशा आप जॉब में चला जाता है। ये यानी इसका मतलब ये है कि जब भी आप यूएसबी में ये जो ट्रांसफ़र हम अपना फ़ाइल कर रहे हैं, ये जब आप सर्च करेंगे तो ये आपको यूएसबी में बाहर भी नहीं मिलेगा और यूएसबी में जीपीएस की तरह ये आपको डेटा में भी नहीं मिलेगा। ये एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है जॉब्स का। तो यहाँ पे आप जब यूएसबी ऑन करेंगे तो यहाँ जाके वहाँ एक फ़ोल्डर सर्च करेंगे, जॉब्स का फ़ोल्डर सर्च करके उसको जब आप ओपन करेंगे यूएसबी में, तो ये जो हम अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये आपको वहाँ यूएसबी में जॉब के फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल ट्रांसफ़र जो हम कर रहे हैं वो मिलेगा, जो भी डेटा होती है। तो इसके अंदर हम फ़ोल्डर अगर बनाना चाहते हैं तो न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे F2 में न्यू फ़ोल्डर है, तो न्यू फ़ोल्डर में मैं कुछ भी 1 नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ भी फ़ोल्डर नेम दे दिया और उसके बाद हमने एंटर कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। अभी न्यू फ़ोल्डर हमारे पास आ गया, तो इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। न्यू फ़ोल्डर, अगर पुराना कोई फ़ोल्डर बना हुआ है तो उसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसी में भी। तो अब हमारे पास फॉर्मेट है DXF का, क्योंकि ये ऑटोकैड में खुलेगा। इसके लिए सबसे पहले हम ये जॉब फॉर्मेट DXF है और फाइल नेम है हमारा, और DXF हमारा एक्सटेंशन है। तो इसको ओके कंटिन्यू करेंगे F4 से। तो ये हमारी जॉब जा रही है और ये कंप्लीट हो गई। अगर किसी और फॉर्मेट में भी हमने, जैसे एक्सेल में CSV सपोर्ट करता है, तो इसको और करना है तो मोर डेटा तो आप येस करेंगे। अगर या सिर्फ DXF चाहिए तो आप नो करके ख़त्म कर देंगे तो वापस चले जाएंगे। तो मुझे एक और फॉर्मेट चाहिए, क्योंकि मुझे ये फाइल एक्सेल में भी चाहिए, तो मैं इसको येस करूँगा तो ये दोबारा चला जाएगा। ये सेम सेटिंग रहेगी, सिंगल जॉब है तो इसको कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे F4 पे कंटिन्यू है, टच भी है तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से फिर जो फ़ोल्डर है मेरा, ये फ़ोल्डर है 1 2 3, ये जॉब है। और ये जॉब में मेरे 2 फ़ोल्डर बने हुए, तो मेरे पास ये फ़ोल्डर अभी बनाया था, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा एक्सेल के लिए टेक्स्ट फाइल रहेगा और ASCII ये फॉर्मेट होगा और ये एक्सटेंशन हमारी टेक्स्ट होगी, क्योंकि टेक्स्ट फाइल एक्सेल में खुल जाता है। तो इसके लिए इसको कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट के साथ। तो क्योंकि ये मैंने फ़ाइल ऑलरेडी एक मरतबा किया था डाउनलोड, तो इसके लिए सेम नाम है। अगर रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, नहीं है तो ओवरराइट भी कर सकता हूँ। तो ये मैं इसको ओवरराइट करता हूँ और फिर कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरा दूसरा फॉर्मेट भी आ गया। अगर और किसी फॉर्मेट में करना है तो आप कंटिन्यू करें येस, नहीं तो आप नो करके यहाँ पे आप ख़त्म करेंगे और होम पेज में चले जाएंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।